आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस स्कूल व्याख्याता वैकेंसी 2023। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रम नंबर 1, ठीक है, इसके द्वारा ये इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो ये विज्ञापन जो है पूरा हिंदी के अंदर भी दिया हुआ है और इंग्लिश के अंदर भी दिया हुआ है। मैं हिंदी जो वर्जन है वो पढ़ देता हूँ, बाकी इंग्लिश पढ़ने वाले आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बीकानेर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर पीजीटी व्याख्याता की नियुक्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी डिटेल से देखिए आप। केंद्रीय विद्यालय क्रम 1 बीकानेर द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित विषयों के अनुबंध के आधार पर विभिन्न पदों का पैनल तैयार करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार कार्य करवाने हेतु नियुक्त किया जाएगा। ये पैनल पूर्णतया अस्थायी है और 31 मार्च 2023 तक ही प्रभावी रहेगा। तो ये तो डेट तो दे रखी है 31 मार्च 2024, लेकिन आगे भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर पीजीटी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिक शास्त्र और इतिहास, ठीक है, पीजीटी फिजिक्स और हिस्ट्री के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इंटरव्यू के बेस के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है ये आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपकी पीजी होनी चाहिए और साथ ही साथ में आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी आपको दोनों के अंदर पढ़ाना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो पोस्ट है ये है खेल कूद प्रशिक्षक यानी स्पोर्ट्स कोच। स्पोर्ट्स कोच के पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास में और इसके साथ साथ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का कोई प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अब इसमें निर्देश वगैरह देख सकते हैं आप। पहला जो निर्देश है वो क्या है, सभी पदों के लिए हिंदी व अंग्रेजी में पढ़ाने की योग्यता एवं कंप्यूटर कार्य का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। मानदेय केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार होगा। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश के अंदर पढ़ाना आना चाहिए और साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपका पेमेंट जो होगा मानदेय कितना दिया जाएगा वो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के नियमानुसार आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात, साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कोई टीएडी आपको जो है इंटरव्यू के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा। आवेदन कैसे करना है देखिए, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट, ये इस केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 2 दिसंबर 2023 प्रातः 9 बजे तक ही स्वीकार्य होंगे। तो आप अपना आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट से। आवेदन फॉर्म का प्रारूप कैसा है वो मैं आपको इसमें आगे दिखाऊंगा। ठीक है, वो आवेदन फॉर्म आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है और आप चाहें तो बाई हैंड भी जा करके जमा करा सकते हैं इस विद्यालय के अंदर और आप चाहें तो बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। लेकिन लास्ट जो तारीख है वो 2 दिसंबर 2023 प्रातः 9 बजे तक है। प्रातः 9 बजे के बाद में आपके आवेदन फॉर्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चौथा जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, क्या कहा इसमें, योग्य अभ्यर्थी मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार के दिन प्रातः 9 बजे उपस्थित हो जाएं। 9 बजे के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस के ऊपर होगा। आपकी इंटरव्यू जो है वो 2 दिसंबर 2023 को प्रातः 9 बजे आयोजित किए जाएंगे। तो आपको प्रातः 9 बजे से पहले ही इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर अंक तालिका वगैरह है, प्रमाण पत्र, डिग्री वगैरह है, जो भी डिप्लोमा वगैरह है आपके। इसके अलावा आपका कोई एक्सपीरियंस है टीचिंग से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो भी है वो सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर के आपको उपस्थित होना है, ठीक है। खेल कूद प्रशिक्षक को प्रातः व सायंकाल विद्यालय समय के अतिरिक्त विद्यार्थियों को 3-3 घंटे कोचिंग देनी होगी। ये खेल कूद प्रशिक्षक के लिए विशेष जो है रूल लागू किया है कि उसको स्कूल टाइम के अलावा 3 घंटे मॉर्निंग को और 3 घंटे इवनिंग को जो है विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा कोचिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। ये साथ में शर्त है। अब देखिए आप, ये है आपके सामने आवेदन फॉर्म का प्रारूप, ठीक है, जो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से। ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है आवेदन फॉर्म के साथ ही, ये विज्ञापन के साथ ही ये, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अंदर है वही नाम आपको यहाँ अपने पिताजी का लिखना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने हैं और यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखनी है। SC ST OBC जनरल जो भी है वो आप अपनी कैटेगरी लिखें। इसके बाद में देखिए ये आपके सामने है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो आपकी। तो इसके अंदर पूरे कॉलम जो जो डिग्री डिप्लोमा आपके पास में है उस डिटेल को आपको भरना है। यहाँ पर आपको 10वीं का रिकॉर्ड दिखाना है कि कौन से साल में आपने की थी, किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए थे, मैक्सिमम मार्क्स क्या था और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे, कितने प्रतिशत आपके आए थे और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे, ठीक है। इसी प्रकार से ये सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास की डिटेल आपको इन्हीं प्रकार से भरनी है। इसके बाद में ये BA BSc BCom या BTech जो भी आपने कर रखा है उसकी डिटेल भी इसी प्रकार से भरनी है। कौन से साल में हुई थी, किस विश्वविद्यालय से की थी, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया, कितने प्रतिशत आए, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे, ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर में आपको क्या भरना है, आपकी PG की डिग्री भरनी है। आपने MA कर रखा है, MSc कर रखा है, MCom कर रखा है, MCA कर रखा है, जो भी आपकी PG की डिग्री है उसकी ये सारी डिटेल आपको इसी प्रकार से भरनी है जैसे ऊपर भर रखे हैं। इसके अलावा ये B.Ed है, आपने इनमें से जो भी कर रखा है ये डिटेल आपको इसी प्रकार से भरनी है। कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या अदर कोई आपने कर रखा है तो उसकी डिटेल आपको इसी प्रकार से भरनी है, ठीक है। ये फिर अगला जो कॉलम है ये फॉर TGT साइंस एंड SOST, तो ये सोशल स्टडी आपको भरना नहीं है क्योंकि इसमें PGT के लिए ही है, विज्ञापन जो है वो PGT के लिए है, आपके लिए इसको भरना आवश्यक नहीं है। हाँ, टीचिंग एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम है इसको आपको ज़रूर भरना है। टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो उसमें ये टीचिंग वाला जो एक्सपीरियंस का है कॉलम ये भरना आपको। तो इसमें किस पोस्ट पर आपने काम किया है, कब से लेकर के और कब तक काम किया है, टोटल एक्सपीरियंस जो है वो कितना है, जिसमें अलग अलग आपको साल और मंथ बताने कितने वर्ष कितने माह आपने कार्य किया है, कौन सी क्लास में और कौन से सब्जेक्ट्स को आपने का टीचिंग आपने कराया है और आपका जो सैलरी है वो कितना रही है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका CTET आप क्वालिफाइड है या नहीं है, ठीक है ना। CTET आप क्वालिफाइड है या नहीं है ये डिटेल आपको यहाँ भरनी है। क्वालिफाइड है तो लिखना है क्वालिफाइड है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पैलेस का नाम मतलब स्थान का नाम, यहाँ पर आप डेट भरेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेंगे, साथ में तारीख भी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये आपके सामने ये अंडरटेकिंग है, ये अंडरटेकिंग है। जब आपका इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको ये विवरण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये अंडरटेकिंग भर करके आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिटेल आप देख सकते हैं। इसमें
नेम ऑफ केवी मतलब विद्यालय का नाम लिखना है, केंद्रीय विद्यालय का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर सेशन का नाम लिखना है। ये आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपको भर के देना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग से पहले आपको यहाँ पर भर करके देना पड़ेगा, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाइड कर लेते हैं और ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको देना पड़ेगा। तो इसमें पहला जो कॉलम है इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई पुलिस जांच या मामला लंबित है या विचाराधीन है। अगर है तो यस लिखना है यहाँ पर, नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है। अगर है तो फिर यस लिख करके उसकी डिटेल भी भरनी है, कोर्ट केस नंबर, कौन सा पुलिस थाना है, वो डिटेल भरनी है। दूसरा कॉलम जो है इसमें क्या कहा गया है कि क्या आपने केवीएस के खिलाफ किसी अदालत में कोई केस वगैरह कर रखा है, आपका कोई केवीएस से रिलेटेड केस वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर डिटेल देनी है। यस अगर लिखोगे तो फिर डिटेल भी भरनी पड़ेगी, और नहीं मामला चल रहा है तो लिखो नो, ठीक है। तीसरा जो कॉलम है इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि क्या आपने भारत के अंदर किसी भी केवी के अंदर काम किया है। अगर कार्य किया है किसी केंद्रीय विद्यालय के अंदर तो यहाँ पर यस लिखो और उस स्कूल का विवरण भरो जिसमें आपने काम किया है, कितने साल किया वो यहाँ डिटेल भर दो, और अगर नहीं किया तो यहाँ नो लिख दो। चौथे नंबर का जो कॉलम है इसमें क्या कहा गया है कि क्या कोई आपका रिश्तेदार केवीएस वगैरह में कार्य कर रहा है, कार्यरत है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह मतलब परिवार का कोई सदस्य वगैरह केवीएस के अंदर कार्य कर रहा है तो फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है, यस, और उसका विवरण भरना है। और नहीं कार्य कर रहा है तो लिखना नो, ठीक है। और नीचे आपको क्या करना है, ये डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद में आपको अपना सिग्नेचर करना है, इधर सिग्नेचर करना है, यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। ये आपको ज्वाइनिंग के जस्ट पहले भर करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस स्कूल व्याख्याता वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।